क्वेश्चन नंबर 24 कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 7 एंड द x एक्सिस विद द ऑर्डिनेट्स एट x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बोला है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और साथ ही साथ ये मेंशन कर दिया है ये x एक्सिस के साथ। ठीक है, सबसे पहले कर्व का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया और जैसे कि देख सकते हैं ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये कुछ पैराबोला इस टाइप का होगा यूँ। ठीक है, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो एरिया बनाना है, मतलब एरिया अंडर द कर्व निकालना है, वो होना चाहिए अंडर x एक्सिस विथ x एक्सिस। ठीक है, तो यानी यहाँ से, और ऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 10। तो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ x इक्वल टू 5 होगा और यहाँ पर कुछ x इज इक्वल टू 10 होगा एक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये इतना एरिया x एक्सिस और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये जो शेडेड एरिया हो गया ये फाइंड करने बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है हम लोग क्या करते हैं, जो कर्व का इक्वेशन होता है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं कर्व के इक्वेशन में। तो कर्व का इक्वेशन क्या है, y, उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, जो क्वेश्चन में लिमिट दिया रहता है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 5 टू x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ 3x² प्लस 6x प्लस 7 dx, x इज इक्वल टू 5 और लिमिट होगा x इज इक्वल टू 5 टू x इज इक्वल टू 10। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3x³ 3 और लिमिट 5 टू 10, फिर हो जाएगा 6x² 2 और लिमिट हो जाएगा 5 टू 10, और ये बन जाएगा 7x और लिमिट हो जाएगा 5 टू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10³ माइनस 5³ प्लस यहाँ से 2 1 2 2 3 6, ये बन जाएगा 3 10² माइनस 5² प्लस 7 इंटू 10 माइनस 5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा घट गया इसलिए ऊपर वाला पार्ट थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये निकल के आएगा, ये वाला पार्ट भी इरेज कर देते हैं। तो अब ये निकल के आएगा कुछ 10³ हो जाएगा 1000 और 5³ हो जाएगा 125 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 25 प्लस 7 इंटू 10 माइनस 5। अगले स्टेप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 875 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 25 हो जाएगा 75 प्लस 7 5 35, तो डायरेक्ट 35 लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब 3 इंटू 75 कितना होगा, 3 5 15, 3 7 21, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 35। अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, अब ऐड कर लेंगे 875 प्लस 225 प्लस 35, ये 15 10 13 1135, तो 1135 स्क्वायर यूनिट एरिया अंडर द कर्व होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन।